गरीबदास आए हैं यहाँ पर और ये देखिए किस प्रकार से कटान हो रहा है। मैं आपको बता दूं यही भयावह स्थिति रहा तो आने वाले 1 महीने के अंदर सारा चिरैया टोक इस नदी में समाहित हो जाएगा। क्या लग रहा है गरीबदास जी? बिल्कुल लग क्या रहा है, आप देख सकते हैं, आपके कैमरामैन देख सकते हैं कि किस ढंग से ये गंगा का विकराल रूप है। और इस विकराल रूप में हम सभी लोग जितने भी यहाँ के दियारा के लोग हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग सभी लोग इनके साथ खड़े हैं और इनकी लड़ाई को जिला प्रशासन से, चाहे मुख्यमंत्री सचिवालय से हो, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री जी से मिलना हो, उप मुख्यमंत्री जी से मिलना हो, स्थानीय एसडीओ साहब से मिलना हो, हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और हम पत्राचार के माध्यम से भी डीएम साहब से बात किए हैं, कॉल के माध्यम से भी डीएम साहब से कल बात किए हैं और हम लोग इस विकट परिस्थिति में यहाँ के लोग के साथ हैं। परंतु बहुत ही खेद का विषय है और बहुत ही ये सोचनीय विषय है कि लगातार चाहे हमारा दियारा क्षेत्र बाढ़ में रहता हो, चाहे सुखाड़ में रहता हो, यहाँ के साथ हमेशा वर्तमान की जो प्रशासन है, खास करके स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि के दबाव में यहाँ के साथ सौतेला व्यवहार करता है। उसका हम लोग घोर विरोधी हैं। चाहे यहाँ बाढ़ भी आता है तो जिला प्रशासन के कोई भी पदाधिकारी, अनुमंडल के कोई भी पदाधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और हमेशा यहाँ के लोगों को अपेक्षित किया जाता है, सरकारी सुविधाएं से अपेक्षित किया जाता है। तो हम लोग इस कटाव की लड़ाई को भी अपने दियारा वासियों के साथ मिलजुल करके लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी क्या आप क्या देखे हैं, कितने घर विस्थापित हो गए हैं, कितने परिवार उजड़ गए हैं? लगभग 200 से अधिक जो घर है वो गंगा में समा चुका है और लगभग 100 एकड़ से ज्यादा जमीन इस गंगा में समा चुका है। उसके लिए भी मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिन किसान भाइयों का जमीन गंगा में समाया है, आप उसकी समीक्षा करके उसे उचित मुआवजा दी जाए और जिनका घर इस गंगा में समाया है उसके लिए भी उचित व्यवस्था करके उनको रहने की समुचित व्यवस्था दी। आज देख रहे हैं कि आपके साथ लगभग यहाँ पर हजारों लोग हैं। क्या ये बुलाए हुए लोग हैं या आपका प्यार है? बिल्कुल, यहाँ के लोग का हमेशा स्नेह रहता है, आशीर्वाद रहता है। उनका हमारे प्रति आशीर्वाद है कि वो हमारे साथ हैं, हम उनके बेटा हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे भाई हैं, बंधु हैं। हमेशा जब भी यहाँ आता हूँ लोग अपने बेटा के समान, भाई के समान जो मुझे प्यार और स्नेह देते हैं, उसके लिए हम और हमारा परिवार हमेशा दियारा वासियों का ऋणी रहेगा। दियारा वासियों का के ऊपर जब किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा आती है तो गरीबदास जी खड़ा रहते हैं हमेशा। आखिर क्यों? आप भी तो अन्य नेता की तरह पटना में आराम करते हैं। बिल्कुल, हमारे पिताजी स्वर्गीय रामदेव राय जी लंबे समय तक यहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं और उनका दियारा क्षेत्र के वासियों के साथ एक अपनापन, एक लगाव था। जन्म उनका भले भिट्ठा क्षेत्र में हुआ था पर हमेशा अपना कर्म भूमि दियारा को बना करके रखे। आज भी आप जिस सड़क से यहाँ पर आए हैं वो सड़क भी हमारे स्वर्गीय पिता रामदेव राय जी के ही कार्यकाल में बना और मैं भी बचपन से यहाँ आ रहा हूँ तो उस समय मिट्टी का सड़क था। आज जो वो सड़क टूटा है उससे भी अविलंब रूप से बनाया जाएगा और हम लोग जो भी यहाँ की समुचित व्यवस्था है उस समुचित व्यवस्था की लड़ाई को लड़ेंगे और इनके साथ जैसे हमारे स्वर्गीय पिताजी खड़े थे, मैं भी हर संभव प्रयास करता हूं कि इनके सुख दुख में शामिल रहूं। अभी जिस रास्ते से आप आए हैं वहां एक पुल आपको नजर आया होगा। पुल के बगल में बहुत बड़ा गड्ढा है, रात्रि के समय में बहुत बड़ा घटना होने की संभावना है। बिल्कुल, ऐसी आप देखिएगा कि हजारों घटनाएं लगातार हो रही है। बछवाड़ा में कोई देखने वाला नहीं है। कल ही वीरगंज मंसूरचक प्रखंड में पड़ता है, वहाँ पे सीढ़ी बना हुआ था और सीढ़ी के आगे लगभग 25-30 फीट का लंबा गड्ढा था, उसे काट करके उस सीढ़ी को बना लिया गया और कल भी 2 होनहार युवा की मौके पर ही हम बोल सकते हैं कि उनकी डूबने से मौत हो गई और समुचित इलाज के लिए वो जब मंसूरचक अस्पताल गया तो वहाँ ऑक्सीजन के कमी से उसका मौके पे ही मौत हो गया। तो इस ढंग की जो घटनाएं हैं उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और आने वाले समय में निश्चित तौर पे बछवाड़ा अपनी भविष्य की लड़ाई को लड़ेगा और हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। गरीबदास पर बहुत सारी जनता बहुत प्रकार के आस और विश्वास रखे हुई है और गरीबदास हमेशा लोगों के बीच रहते हैं। क्यों क्या यहाँ के हम बेटे हैं, बेटे बन के इनके सेवा के लिए हमारा जन्म हुआ है, हम सेवा करते रहेंगे। कटान जो अभी हो रहा है इसके लिए आपके तरफ से आला अधिकारियों को क्या कहा जाएगा?
आला अधिकारी को मैंने पत्र के माध्यम से भी उन्हें ये किया है, रिक्वेस्ट किया है, कॉल के माध्यम से भी किया है। उस पत्र की कॉपी भी आपको दे दी जाएगी। अच्छा, तो ये बताइए, जो आप काम कर रहे हैं तो यहाँ के मौजूदा जो सरकार है वो क्यों नहीं कर रही है? मौजूदा सरकार से जाकर के इस सवाल का जवाब तो माकुल वो दे सकते हैं। मौजूदा सरकार के कुछ लोग यहाँ पर आए थे, हमने पूछा तो बोला नेताजी से कोई मतलब नहीं, आप लोग काम पर मतलब रखिए। हमने कहा नेताजी को लोग देखना चाहते हैं कि हमने जिनको वोट दिया है वो यहाँ पर आए क्यों नहीं। अब उसका जवाब तो स्थानीय जो उनके जनप्रतिनिधि आए थे या उनके जो लोग आए थे वही लोग दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गरीबदास जी, और ये सारा का सारा आपको दिखाई दे रहा हो जूम, ये गरीबदास जी यहाँ पर जब से आए हैं तब से लोगों का एक अलग प्रकार का जमावड़ा लगा हुआ, लोगों को इन पर काफी विश्वास और काफी भरोसा है। तस्वीर देख लीजिए। तब तक आप बने रहे हमारी खबरी जंक्शन पर। मैं हूँ रघुवीर, धन्यवाद।